नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कर्मियों के प्रशिक्षण सत्र का किया गया उद्घाटन। 6 प्रशिक्षक करेंगे 110 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी शाखा जहानाबाद के द्वारा किया गया प्रदर्शन। अपीयरिंग छात्रों को दरोगा बहाली में फॉर्म नहीं भरने दिए जाने का कर रहे थे विरोध। बरहट्टा निवासी अनुरागी दास की करंट लगने से हो गई मौत। जहानाबाद के राजा बाजार में मजदूरी करने के दौरान घटी यह घटना। और मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा मछुआरा आवास के लिए चयनित लाभुकों में बांटा गया चेक। राज्य के 10 जिले में 534 लोगों को किया गया है चयनित। अब खबरें विस्तार से। जिला विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा जिला कोषागार भवन के निकट नवनिर्मित नगर परिषद कार्यालय में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु प्रशिक्षण सत्र का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ईवीएम तथा वीवीपैट संबंधी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उक्त प्रशिक्षण में मतदाताओं द्वारा मतदान के समय किस प्रकार ईवीएम व वीवीपैट का प्रयोग करना है बताया जाएगा। साथ ही मतदान दिवस के समय किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन में यदि कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है तो उसके समाधान हेतु भी इस प्रशिक्षण अवधि में जानकारी दी जाएगी। पहले से प्रशिक्षित 6 प्रशिक्षक 110 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे। इस बार ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए अपने पास ज़्यादा समय भी उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण में जिला पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु प्रशिक्षण केंद्र में 3 कमरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 110 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होकर दिनांक 17 दिसंबर 2020 तक 3 पाली में तथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे, द्वितीय पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक तथा तृतीय पाली 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आज से हम लोगों ने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को जो प्रशिक्षण देना है ईवीएम वीवीपैट के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में, जो चुनाव से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उसके बारे में, उसका हम लोगों ने आज विधिवत प्रशिक्षण शिविर को प्रारंभ किया है। और ये प्रशिक्षण लगातार अभी चलेगा जब तक विधानसभा चुनाव न हो जाए। इसके माध्यम से सभी पदाधिकारी, सभी कर्मियों को सभी तरह की जानकारियाँ दी जाएगी। कोरोना से लेकर के भी कुछ जानकारी दी जाएगी सर? हाँ, कोरोना से भी लेकर जानकारी दी जाएगी कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के साथ साथ हमें इस जो महामारी है, कोरोना महामारी है, इसमें कैसे हम बचें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हमेशा मास्क से ढके रहें, छींक आने पर क्या करें, दूरी बना के हम लोग को काम करना, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा दारोगा बहाली में अपीयरिंग छात्र को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, जिसको लेकर छात्र लोजपा जहानाबाद के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दारोगा बहाली में अपीयरिंग छात्रों को मौका देना होगा के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष पिंटू सिंह, छात्र लोजपा के जिला अध्यक्ष सनी चौहान ने कहा, कोरोना महामारी के कारण स्नातक तृतीय खंड 17-20 की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण लाखों छात्र दरोगा बहाली में फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं।
इसी को लेकर छात्र लोजपा पूरे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है तथा अपेयरिंग छात्रों को मौका देने की मांग कर रही है। साथ ही छात्र लोजपा के कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे भी इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, जिसके कारण स्नातक की तृतीय खंड की परीक्षा नहीं हुई है। वैसे छात्र जो तृतीय खंड में वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते उन्हें दरोगा जो अभी बहाली निकले उसमें उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। हम लोग कह रहे हैं कि इसमें छात्रों की क्या गलती है? अगर कोरोना जैसी महामारी है उसके चलते अगर रोका गया है परीक्षा, तो वैसे छात्रों को मौका देना होगा। इसको रोक देने के कारण तकरीबन पूरे बिहार भर में लाखों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा देने से वंचित रह जा रहे हैं, और जिसके चलते हम लोग ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार में ये आंदोलन निकली है, सड़क पे निकले और सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, बुलंद करेंगे नीतीश कुमार जी को। इसके लिए चाहे जो भी हो, जो भी एस्पायरिंग छात्र हैं उनको मौका देना होगा। काको थाना के अंतर्गत नोनही पंचायत के बरबट्टा गांव निवासी अनुरागी दास को 11,000 वोल्ट का लाइन लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताते चले कि अनुरागी दास मजदूरी का काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ताजा बाजार में किसी मकान में काम कर रहे थे। दोपहर के बाद अनुरागी दास लोहे की कड़ाही में सीमेंट लेकर जैसे ही छत के ऊपर चढ़ रहे थे, तभी बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट का बिजली का तार अनुरागी दास की कड़ाही में स्पर्श कर गया, जिससे अनुरागी दास की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि मकान मालिक के द्वारा आसपास के लोगों के सहयोग से मजदूर अनुरागी दास को आनन फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुरागी दास की मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। सारे परिवार के सदस्य लोग जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल जहानाबाद की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि लाइन कैसे लगी, किस अवस्था में मजदूर की मौत हुई, इन सारी बातों की जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे पंचायत के नोनही ग्राम बरबट्टा के रहने वाले थे। ये मजदूरा में काम करते थे, पर डे मजदूरी करते थे तो अपने बच्चों को पालन हाउस करते थे। बहुत गरीब घर के हैं। ये मजदूरी करते समय राजा बाजार, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उसी में 11,000 लाइन गया है। ऊपर कढ़ाई में मसाला बनाकर बेचारे जा रहे थे ऊपर कोठा की ओर। किसी मिस्टेक से 11,000 लाइन में उनका कढ़ाई सटा, वहीं पर उनको लाइन मारा, जो जहाँ पर सेंटिंग ठोका हुआ था वहाँ गिरने से उनका तुरंत मौत। कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम अनुरागी दास से जानते हैं, और ये बरबट्टा के रहने वाले हैं। पोस्ट नोनही हो गया, थाना काको, जिला जहानाबाद। मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करते थे। कहाँ काम कर रहे थे? ये जहानाबाद राजा बाजार। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत इंदिरा आवास की तर्ज पर मछुआरा आवास योजना के चयनित लाभुकों को आवास बनाने हेतु मंत्री प्रेम कुमार द्वारा पहली किस्त का चेक सौंपकर इस योजना की शुरुआत की गई। राज्य के 14 जिले में चलाई जा रही इस योजना के तहत 1,000 आवास निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप अब तक के राज्य के 10 जिले में 534 लाभुकों का चयन किया गया है। गरीब मछुआरों के आवास बनाने के लिए लाभुकों को 1,20,000 की राशि केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा मिलकर दी जाएगी। जहानाबाद के सर्किट हाउस में मंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना में वर्चुअल तरीके से 10 जिले के मत्स्य पदाधिकारी के अलावा
कई राज्य स्तरीय पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के उपरांत राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में मत्स्य पालकों को जो भी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, सरकार इससे अवगत है और सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी परेशानियों को दूर करने की कवायद की जा रही है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और बिहार में नीली क्रांति के क्षेत्र में बदलाव के लिए उन्होंने मछुआरा भाइयों को आवास, जो गृहविहीन लोग थे जाकर के, उनके आवास के लिए 1000 व्यक्तियों लाभुकों का राशि भारत सरकार उपलब्ध कराने का काम किया। तो जो 60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। आज हम 10 जिलों में 534 लोगों को आज हमने चेक की राशि उनके माध्यम, मतलब हमने जिले का नाम जो है वह मुजफ्फरपुर, सहरसा, पश्चिम चंपारण, कटिहार, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, ये 10 जिले में, और प्रति इसका जो लागत है 1,20,000 रुपया। आज प्रथम किस्त हमने 72,000 की राशि को रिलीज किया है और आगे जब काम लगेगा, लगने के बाद दूसरा किस्त जारी किया जाएगा। तो इस तरह से एक और जहाँ पर आवास की व्यवस्था की गई है और राज्य में जो चौर हैं, मन है, तालाब, उसको विकसित करने की योजना जो दी गई है। और एक बड़ी योजना है तो लॉकडाउन के पीरियड में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाकर 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है, इस पैकेज में 20,000 करोड़ का पैकेज है मत्स्य के क्षेत्र में पूरे देश के लिए जाकर। बिहार की आबादी के हिसाब से 10वां हिस्सा हमारा है। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि बिहार को 2,000 करोड़ का मतलब फायदा होगा मत्स्य के क्षेत्र में जाकर के। और अभी जो मछली के उत्पादन के क्षेत्र में 4थे पौधान पर आ गए, 6ठे पर हमसे जाकर। और आगे हमारा प्लान है बिहार प्रथम स्थान पर आए। पहले बिहार में मछली आता था आंध्रा से, हम मछलियाँ बाहर भेज रहे हैं। बिहार का मछली जा रहा है बनारस, नेपाल जा रहा है और देश के कई राज्यों में काफ़ी डिमांड है मछली का जाता है। तब हम निर्यात भी कर रहे हैं, पहले आता था। और तीसरा है कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिया है प्रस्ताव जो आया है, जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, उसमें हमने मतलब प्रस्ताव बना के दिया है। उसमें योजना अंतर्गत हैचरी निर्माण, फिश फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वैन और नया तालाब का निर्माण को लेकर के लगभग 150 करोड़ का हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज दिया है।